AI टेक्नोलॉजी कैन बी सो मच यूजफुल फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में कौन बताएगा। जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल तो सबको पता है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिट्स हैं, ताकि वो हमारे इमोशंस के ऊपर या हमारे लाइफ के ऊपर वो कंट्रोल ना कर पाए। उसी तरह ए टेक्नोलॉजी भी वैसा ही है, क्योंकि हम एक जगह में बैठ के वो सारे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं थ्रू ए टेक्नोलॉजी। तो उसका भी लिमिट्स के बारे में हमें जानना जरूरी है, उसके लिए प्रिपेयर होना जरूरी है। आजकल के बच्चे इनडायरेक्टली यही सीख रहे हैं कि मनी एंड टेक्नोलॉजी से वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही उनको गर्मी लगता है तो उनको एसी का रिमोट पकड़ा दिया जाता है, तो वो एसी के रिमोट से रूम का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। उनको ठंडा लगता है तो उनको ये लगता है कि वो क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं। उनको कोई भी फूड की, कोई भी खाने की डिमांड हो, वो कहते हैं मुझे ये खाना चाहिए, तो मनी से जाते हैं दुकान में, वो फूड खरीद लाते हैं, फिर खाते हैं। उनको ये पोषण करना अच्छी बात है, बचपन से बच्चों को सही पोषण करना अच्छी बात है, सही क्लाइमेट में रखना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ उनको इस फूड के पीछे कितना किसानों की मेहनत लगता है वो भी जानना, वो भी उनको जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी उनको पता होना चाहिए कि वो खाने के पीछे किसान कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, वो भी उनको जानना जरूरी है। वो जो क्लाइमेट चेंज करते हैं, वो जो रूम टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, उसके पीछे कितना ग्लोबल वार्मिंग बार बढ़ता है। ठीक है, वो जो रिमोट से जो टीवी चलाते हैं, चेंज करते हैं अपने हिसाब से, तो उसका भी यूजेस भी उनको बताना जरूरी है। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश मिश्रा वर्ल्ड। माय नेम इज राकेश कुमार मिश्रा। In this video, I will try to compare between AI technology and Maya in Sanatana Hindu Dharma. Both AI technology and Maya are two different concepts that are often discussed in various contexts. AI technology, as you know, it's known as the artificial intelligence that is now rapidly growing in our day-to-day life. In the Maya and Sanatana Hindu Dharma, it's called as the program language of this world that is created by the one and only the divine God. Also, I will be talking about the future of AI, कि हमारे AI टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या हो सकता है, एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ टू अडॉप्ट दिस ब्यूटीफुल ह्यूमन इनोवेशन टेक्नोलॉजी। हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं कि ऐसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले। प्रिपेयर इन द सेंस हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना फास्ट मूव कर रहा है कि फ्यूचर में बहुत ही नए नए तकनीक ऐसे आएंगे जिसके लिए हम रेडी नहीं हैं। ठीक है, मतलब हमारा दिमाग उसके लिए तैयार नहीं है, तो हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो इन दिस वीडियो विल एक्सप्लोर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द एआई टेक्नोलॉजी एंड माया इन सनातन हिंदू धर्म। सो लेट्स स्टार्ट। एआई रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म टास्क that would normally require human intelligence, such as decision making, speech recognition, problem solving. Nowadays, AI technology is so much adaptable with all of us. हम AI टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ये हमारे डे टू डे लाइफ का जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत ही मदद करता है। अगर आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करना हो तो आप उसमें टाइप कर दो, वो आपको सोल्यूशन ढूंढ के ला के देता है। सो ये एक ऐसा टाइप का प्रोग्राम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू में बनाया गया है, जो कि हु कैन थिंक समथिंग, वो सोचता है, वो ढूंढता है, वो सोचता भी है, ढूंढता भी है और सोल्यूशन भी ला के देता है, और ऐसे सोल्यूशन है जो कि ऑथेंटिकेट सोल्यूशन ला के देता है। सो एक ह्यूमन इनोवेशंस का ये एक नया दौर जो अभी स्टार्ट हो चुका है। सो हाउ कैन आई कंपेयर विथ माया ऑफ सनातन हिंदू धर्म? So the concept of Maya in Sanatana Hindu Dharma is basically we called it as a program that created by divine God, जो कि परमात्मा के द्वारा ये माया को रचाया गया है, जिसमें आप 5 एलिमेंट्स ऑफ फोर्स देख सकते हो। सो जितने भी सारे फोर्सेस या जो भी हम आसपास देख रहे हैं, ये एक इल्यूजनरी है माया के हिसाब से, मतलब ये एक क्षणीय है, इट चेंजिंग एवरी टाइम। सो I can say that this AI technology is the first step of human to adapt Maya. माया को जानने का ये एक फर्स्ट स्टेप में ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी में भी हम वही कर रहे हैं कि जो ऐसा एक मशीन्स
हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कि ह्यूमन की तरह सोचे, ताकि हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत ही आसान तरीके से हम जी पाए। हम अगर हमारा कोई शेड्यूलिंग हो, हमारा काम करने का शेड्यूल हो, हमें कहीं पे जाना हो, देन AI कैन हेल्प अस टू मेक दैट। तो हमारे टाइम सेविंग बहुत होगा। हमें कोई चीज़ को बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई चीज़ का सोल्यूशन चाहिए तो हम AI को पूछ देंगे, तो सोल्यूशन हमें आसानी से बता देगा। सो दिस कैन बी रिलेट टू द माया, ओके। एंड दोनों में एक और सिमिलरिटी मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों इल्यूजनरी, मतलब इल्यूजन है। आजकल के हम AI टेक्नोलॉजी के थ्रू में हमारे बॉडी को, हमारे जैसे हमारे फेस को चेंज कर सकते हैं। देयर सो मेनी एप्स एंड प्रोग्राम आर देयर दैट अगर मैं अपना अगर वो मेरा फेस रिकॉग्निशन कर दे, तो मुझसे वो कुछ भी गाना गवा सकता है। ऐसा लगता है कि मैं खुद ही गा रहा हूँ, बट इट वॉज टेंस टू 80% सेम। बट आहिस्ता आहिस्ता इंसान उसको इतना एक्यूरेट बना देगा कि वो 99.9% सेम हो जाएगा। मतलब लगेगा कि हाँ, सच में मैं ही गाना गा रहा हूँ और कोई वहाँ पे गाना नहीं गा रहा है। तो बट वो इल्यूजन है, मैं एक्चुअली वहाँ पे नहीं हूँ, मैं एक्चुअली गाना नहीं गा रहा हूँ। बस मेरा इमेज, मेरा फेस को रिकॉग्नाइज करके वो ऐसा उसको अडेप्ट करके वो सोच लेगा कि इंसान अगर गाना गाएगा तो उसका होठ कैसा यूज़ होगा, उसका नाक आँख किस तरह से मूव करेगा गाना गाने में, गाने में रिदिम कैसा है, कौन सा रिदिम में गाना गा रहे तो उसका आँख ऐसा ऐसा होगा, या फिर वो ऐसे 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 ऐसा करेगा। सो दिस प्रोग्राम कैन रीड आवर सेंसेस, ओके। कुछ चीज़ों के लिए ये अच्छा है, सिक्योरिटी के बावजूद। आप अगर डिफेंस में मानोगे तो ये अच्छा है, इससे बहुत फ़ायदा है। लेकिन जैसे कि लाइक इट, अगर किसी को अपना प्राइवेसी ज़्यादा पसंद है, उसके लिए इतना अच्छा नहीं है। अगर प्राइवेसी की हम बात करें तो, क्योंकि आप मतलब ऐसे ऐसे ऐप्स अभी निकल के आ रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता और भी इम्प्रूव हो जाएगा। कि जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे यूट्यूब में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरा 2-3 मिनट का कोई रोबोट AI के थ्रू में उसको रीड कर लेता है, प्रोग्राम के थ्रू में उसको रीड कर लेता है, तो वो नेक्स्ट कोई भी वीडियो, अगर मैं जैसे भी कुछ आपके साथ बातें कर रहा हूँ, तो वो उस में मेरा एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करके मुझसे कुछ भी बुलवा सकता है। और मेरा वॉइस रिकॉग्नाइजिंग वो पकड़ लेगा कि मैं कैसे बोलता हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं जब ए बोलता हूँ तो किस तरीके से मेरा बॉडी लैंग्वेज मूवमेंट होता है, वो उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है। वंस वो चीज़ को कैप्चर कर लेगा, उसके बाद आप उससे जो भी बुलवाना चाहे वो बुलवा सकते हैं जो कि सोचने में ही डर लगता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक मैं इसको अगर बोलेंगे तो हमारा काम आसान करता है। अगर मुझे कुछ वीडियो बनाना हो या फिर कुछ काम करना हो, तो मैं इसको बोल दूंगा मुझे इस टाइप के वीडियो बनाना है, वो स्क्रिप्ट पढ़ लेगा। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो याद करना पड़ता है, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं। तो वो आसानी से बोल देगा, मेरा काम 5 मिनट में हो जाएगा। सो हमारा काम तो आसान हो गया, लेकिन प्राइवेसी का क्या? तो that is what we really have to think about it before using, कि इसका क्या नतीजा भी हो सकता है। तो हर चीज़ का प्लस एंड माइनस पॉइंट होता है। इंटरनेट का भी प्लस माइनस पॉइंट है, अगर हम उस चीज़ को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने में जान पाए। उसी तरह AI का भी प्लस माइनस है। तो अगर हम AI को अच्छी तरीके से अच्छे काम में यूज़ करें तो उसका फ़ायदा हम बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं। देखिए, हमारे पास टाइम सेविंग हो जाएगा, हमें ज़्यादा चीज़ों की एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी नो, क्योंकि हमें जो हमारा जो गोल है लाइफ में उसके ऊपर हम इजीली फोकस कर सकते हैं। तो हमारा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो AI हमारे लिए कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा डेडिकेशन में, बहुत आसान हो जाएगा हमारे काम करने के तरीके में। इट रियली हेल्प अस। सो उसके साथ साथ ह्यूमन ऑल्सो ट्राई टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ मशीन्स दैट, अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में, अगर कोई इस चीज़ को गलत तरीके से यूज करने की कोशिश करे, किसी का चेहरा लेके या फिर कुछ बॉडी लैंग्वेज लेके, तो वी शुड हैव डेट काइंड ऑफ मशीन्स, जो मशीन वो सेंसर को पकड़ सके कि हाँ, ये वीडियो असली या नकली है। जैसे हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, मूवीज़ वगैरह स्पाइडरमैन हो गया, एवेंजर्स हो गया, बैटमैन हो गया, जितने सारे मूवीज़ होते हैं हॉलीवुड टाइप के मूवीज़ हो, उसमें CGI यूज़ किया जाता है, VFX यूज़ किया जाता है, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस होता है। तो उसमें वो लोग यूज़ करके हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो कोई सिटी में कोई आक्रमण कर रहा है, बस एक्चुअली रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ऐसा हो रहा है। लेकिन बचपन में हम जब लोग वो सब सारी चीज़ें देखते थे,
तो हमें पूरा रियलिटी लगता है, हाँ सच में हो रहा है, उसने सच में किया है। बट ऐसा जब टेक्नोलॉजी हमें सामने आया कि नहीं, वो लोग ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके सारी चीज़ें करते हैं, कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बाद वो निकल के आता है। लेकिन अभी भी देखोगे तो आप 3D में देखोगे तो रियलिटी लगता है, बंदूक चल रहा है, रियल में बंदूक चल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो रियल में नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंसान कर रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इंसान को कॉमर्शियली अवेलेबिलिटी हो रहा है। जो सारी चीज़ें करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, कंप्यूटर कोडिंग जैसे अवतार मूवी हो गया, उसमें कि कितने सारे कंप्यूटर कोडिंग है जो CGI और VFX में सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने उसमें काम किया है। तो वो सारी चीज़ों का अब कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी लोगों को पास में मिल रहा है कि आपको अगर कुछ भी करवाना हो, आपको जंप करना हो, आपको उड़ना हो, ठीक है, तो फिर आप इस ऐप में आप अपना फेस रिकॉग्निशन, आपका जो बॉडी लैंग्वेज उसको डाल दो, आप उड़ पाओगे। अच्छा है, हमें वो इजीली मिल रहा है, हमें कोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो कोड बेस्ड है, उसमें कोड ऑलरेडी बना हुआ है, हमें बस अपना इनपुट डालना है, देन वी गेट द आउटपुट। तो उसी तरह दिस इज बिकम्स अवर लाइफ। तो जिस तरह से हमें मूवीज़ के बारे में पता नहीं चला कि एक्चुअली वो रियलिटी में है या नहीं है, क्योंकि वो हो नहीं सकते, इसको हमें पता है इसलिए। लेकिन ऐसा एक सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आप खुद हो वहाँ पे, और वो इतना रियल लगेगा कि आप खुद नहीं पहचानोगे एक्चुअली वो आप हो या सच में आप ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो इट बिकम्स एन इल्यूजन, एज इट्स एन इल्यूजन। माया भी एक इल्यूजन ही है, जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में बोला जाता है, माया भी एक इल्यूजन ही है, क्योंकि ये सब रियलिटी नहीं है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। So AI technology actually helpful for us for developing our skills, for getting jobs and so many things. So to make our tasks in a minimal way, या मतलब कम तरीके में, बहुत ही कम टाइम में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू में। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि इसका जो यूजर्स है उसको गलत हाथों में ना जाए। अगर इसका टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडप्शन हो गया, जैसे अभी रोबोटिक्स निकल के आ रहा है, बहुत ही जल्दी कॉमर्शियली विजिबिलिटी भी रोबोट्स का हो जाएगा। लोग जैसे हम लोग पहले होता था कि ऑनलाइन डिलीवरी नहीं था, अभी ऐसा ऑनलाइन डिलीवरी हो गया, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कोई बाहर ज़्यादा नहीं जाता है। उसी तरह अभी रोबोट्स के थ्रू में हमको ऑनलाइन भी नहीं करना पड़ेगा, रोबोट को पता ही होगा, ठीक है, कि भाई ये इंसान संडे टू संडे ये ग्रोसरी खरीदता है, तो खुद से ऑर्डर कर देगा। ऐसा हो भी रहा है, मतलब वो हमारे सारा डेली रूटीन एवरीथिंग वो कैप्चर करके रख रहा है, ठीक है। और अगर ये डाटा अगर किसी गलत हाथों में पड़ गया, देन दे कैन डिस्ट्रॉय वाला, बिकॉज दे कैन नो आवर एवरी प्राइवेसी, कि मैं कैसे खाना खाता हूँ, कौन सा वेजिटेरियन खाता हूँ, कौन सा नॉनवेज खाता हूँ, मैं अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखता हूँ, मेरा डॉक्टरी रिपोर्ट, मेरी मेडिकल रिपोर्ट, एवरीथिंग दे नो, ओके। वो डाटा शेयर अगर हम उनके साथ कर रहे हैं, उसमें कोई शेयरिंग ऑप्शन नहीं है, बस फॉर गेटिंग द यूजफुल इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग, दैट इज गुड, वेरी गुड। लेकिन वो डाटा अगर कोई गलत हाथों में पड़ गया, देन दैट इज़ वेरी बैड फॉर अस, ओके। सो इसका अच्छा भी है, लेकिन इसका जैसे मैं बोला इंटरनेट का जैसा प्लस एंड माइनस दोनों है। तो उसी तरह अगर ये टेक्नोलॉजी जितना भी ज़्यादा डेवलप होने वाला है अभी, फ्यूचर में और भी ज़्यादा ये डेवलप होने वाला है, तो उसके साथ साथ ये स्पेशली बच्चों को, लोगों को तो इसके बारे में जानकारी होगा ही, स्पेशली बच्चों को ये जानना चाहिए कि इसका इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत जानना जरूरी है, और इसको किस लिमिट में यूज़ करना चाहिए। हमारे पास इंटरनेट है, डेट डजंट मीन कि हम हमेशा इंटरनेट में लगे रहें, हमारा आँख दर्द कर सकता है। हम वर्चुअल दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमने रियलिटी में जो आसपास हो रहा है उसके ऊपर हम अपना नियंत्रण खो रहे हैं। सो उसी तरह से ये स्पेशली बच्चों के ऊपर, और जो इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे सोशल नेटवर्क, पहले सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा लगता था, नया नया था, जब उसको ज़्यादा यूज़ किया गया तो हम अपना जो रियलिटी में जो टाइम है उसमें हम कम टाइम दे रहे हैं, हम सोशल लाइफ को भी अपना रियल लाइफ बना चुके हैं, दैट इज बिकम द वर्चुअल लाइफ, ओके। जो कि हमारा बहुत सारी चीज़ों का कारण भी समटाइम्स बनता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चीज़ें वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऐसा हो वैसा, और वर्चुअली में सबको पता है कि सब मैक्सिमम लोग शो ऑफ ही करते हैं, सब लोग अच्छे दिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो जो अच्छे दिखने की कोशिश होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी इससे अच्छा दिख सकता हूँ, मैं भी अच्छा ही दिखूंगा, अगर ये बाइक चला रहा है, ये बाइक चला रही है, तो मैं भी बाइक चलाऊंगा, ये बाइक ही मुझे चाहिए। तो मेरा एक्चुअली लाइफ का गोल बाइक चलाना नहीं है, लेकिन मेरा जो गोल है, वो जो वे है वो डाइवर्स हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट थिंग।
जो वो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे शरीर वो हमारे दिमाग में असर करने लगता है। सो ये चीज़ें इंटरनेट हुआ सोशल मीडिया हुआ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप कहीं पे फंस गए हो, अगर आप कहीं पे आपको मदद की ज़रूरत है, तो दिस इज हेल्पफुल एक्चुअली। यू कैन शेयर योर लोकेशन एंड यू कैन आस्क फॉर हेल्प टू पीपल। सो दिस इज़ ए गुड थिंग, बट उसका ज़्यादा एडप्शन करना, ओके, डेट कैन बी बैड फॉर। एंड उसी तरह ये टेक्नोलॉजी का भी यूजेस हो वो भी नियंत्रण में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि अगले आई थिंक 2-3 सालों में ये हो जाएगा कि हम अपना टोटल इस बिकम सो मच इजी कि 5 साल का बच्चे को भी अगर आप बोलो कि आप एक आर्टिकल पे आप एक वीडियो बनाओ या फिर कोई सब्जेक्ट के ऊपर आप एक वीडियो बनाओ, तो अब उसमें अब इजीली वो बना सकता है। वो बोला ये टेक्नोलॉजी बोला है मेरा फेस रेडी कर दो, मेरा सब कुछ कर दो, वो स्क्रिप्ट पढ़ लेगा, वो बोल देगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है फ्यूचर में कि हमें कुछ इसका कुछ हमारा डाटा का कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमारा फेस रिकॉग्निशन कोई गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको पकड़ने के लिए कुछ मशीन्स होना चाहिए हमारे पास। इंसान को ये भी चीज़ बनाना चाहिए। अगर ये कॉमर्शियल वैल्यूटी डाल रहे हैं तो इंसान को ये भी बनाना चाहिए कि ऐसा मशीन्स हो जिसको मशीन्स में डालने से, कोई वीडियो डालने से हमें ये पता चल जाए कि ये असली है नकली है। हालांकि वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें डालने से वो पता चल जाता है ये एडिट है या नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया वो एआई टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोग्राम है जो खुद ही खुद सोच रहा है कि मैं इसे डेवलप कैसे बनाऊँ। वो कंप्यूटर है, वो इंसान नहीं है कि अभी लंच किया, लंच में अच्छा नहीं हुआ तो वो सोचेगा नहीं, सो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हर वक्त सेम टाइम का ही काम कर रहा है और जितना ज़्यादा उसमें मेहनत कर रहा है उसमें उतना उसको आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि उसका मोटिव ही है वो करना। उसको बस खाने के लिए आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो इंटरनेट चाहिए, दोनों तो आप उसको अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह से अगर वो इस तरह से 99.9% एक्यूरेसी टाइप का वीडियो वो बना लेता है फ्यूचर में, जो जिसको मतलब हम नॉर्मल या फिर वो सॉफ्टवेयर भी हार मान जाए, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये वीडियो असली या नकली है, उस टाइम में ये बहुत ही दिक्कत पैदा कर सकता है। जो जितने भी सारे ये टेक्नोलॉजी एडॉप्शन हो रहा है उसके साथ साथ ये चीज़ें भी कॉमर्शियली सबके साथ रहना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, कि ताकि कोई भी किसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना खड़ी हो, ठीक है। हर चीज़ का प्लस माइनस होता है, लेकिन अगर हमें पता हो उस चीज़ को किस तरीके से हम अपने लाइफ में इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्लस पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा है। आपको कोई भी चीज़ में नॉलेज चाहिए, मेडिकल में नॉलेज चाहिए, इंजीनियर में नॉलेज चाहिए, फार्मर्स में, टीचर्स में, कोई भी चीज़ में आपको नॉलेज चाहिए, कोई प्रोफेशन आपको नॉलेज चाहिए, आप इजीली एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू में जान सकते हो। आपको कहीं पे सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं वेबसाइट नहीं ढूंढना पड़ेगा, बस वही पे एआई टेक्नोलॉजी पर टाइप करो, वो आपका रिजल्ट ढूंढ के देगा, ठीक है। सो ये ऑब्वियसली इट्स रियली हेल्पफुल फॉर आवर लाइफ, लेकिन अगर इसको ज़्यादा, जैसे अभी इसका मॉडिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है, इसको इम्प्रूव ज़्यादा करने की कोशिश किया जा रहा है, अगर इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया, कोई एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपका जो वर्चुअल थिंकिंग है और रियलिटी है दोनों मैच कर जाएगा। और जब ये दोनों मैच कर जाएगा यू रियली मतलब आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो फिर रियलिटी है क्या, ओके। दिस विल हैपन बिकॉज अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया तो, अगर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो, जैसे आपने देखा ना मैट्रिक्स में जिस तरह मैट्रिक्स मूवी वो 1990 वो भी माया के ऊपर ही निर्भर है, मैट्रिक्स का मतलब ही वही है। सो क्योंकि उसमें इल्यूजनरी वर्ल्ड दिखाया गया है, तो ये अच्छी बात है। हमें एक टाइप के एनवायरनमेंट मिल जाता है कि हम गेम खेल रहे हैं, हम उस गेम में हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका यूजेस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो दिमाग के ऊपर असर ना हो, भाई रियलिटी में भी कुछ एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। सो जिस तरीके से मैंने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि सनातन हिंदू धर्म में जो माया का कॉन्सेप्ट है, वो डिवाइन गॉड ने वो उस चीज़ को बनाए हैं, द 5 एलिमेंट्स, एवरीथिंग दैट वी सीन आवर सराउंडिंग। सो जो भी हम सराउंडिंग में देख रहे हैं सब कुछ उन्होंने ही बनाया। तो उसी तरह ह्यूमन एक आर्टिफिशियली वे में, ठीक है, उस टाइप के थ्रू में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है ताकि सब रियलिटी लगे, जो कि एक टाइप का एक्सपीरियंस है कि हम इस माया को भी उसके थ्रू में जान सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये फर्स्ट स्टेप ही हो सकता है। ये फर्स्ट स्टेप है कि हम एक्चुअली में जो डिवाइन कोड ने बनाया है वो काम कैसे करते हैं, एटलीस्ट हम एक स्टेप आगे अभी हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया इसका फ्यूचर भी है। सो
उसके यूजेस के ऊपर वो डिपेंड करता है। जो भी इसको यूज़ करें, स्पेशली बच्चे हैं जो भी इसको यूज़ करेंगे, उनको इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से कि ये इस तरीके से इस्तेमाल करो, इस तरह नहीं इस्तेमाल करो, स्पेशली गाइडेंस टू द पेरेंट्स। ठीक है, हम तो बोल सकते हैं चलो ठीक है, हम मिच्योर्ड है, हम ऑलरेडी हमको पता है, हमें रूल देख के पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चों को क्या। ठीक है, सो सो ये ह्यूमन इनोवेशन का एक नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसे बोलूँगा नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, जिसको आई थिंक हमें ये ब्रह्मांड कैसे स्टार्टिंग हुआ है और इस चीज़ को माया के रूप में किस तरह से कोड के थ्रू में हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें पता है इस दुनिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उसके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सो ये उसके थ्रू में हम जान सकते हैं, थ्रू एआई। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका डार्क साइड्स भी कुछ है। जैसे मेरा जन्म 1990s में हुआ है, 1991 में हुआ है। सो मैंने 3 जनरेशन्स एक साथ देखा है। एक पहला जनरेशन जो मेरे पेरेंट्स का है, जो लोग 1960s में पैदा हुए थे, उनका जनरेशन था। और वो किस तरीके से रहते थे, एक गांव में एक ही टीवी रहता था, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं था, टेलीकम्युनिकेशन इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं था। तो उसके बाद मेरा जनरेशन आया जहाँ पे टेक्नोलॉजी जस्ट स्टार्ट हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट भारत, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जस्ट आहिस्ता आहिस्ता वो कॉमर्शियली सबको मिलने लगा। ऐसा नहीं कि टोटली नहीं था, टेक्नोलॉजी था, लेकिन कॉमर्शियली सबको मिल ही रहा था। तो 1990s के बाद वो कॉमर्शियली सबको मिलने लगा। और अब जब हम नए जनरेशन की बात करते हैं, वो टोटली एडवांस है। ठीक है, पुराने टाइम में जब हमें आसपास का वातावरण था, एनवायरनमेंट ठंडा चाहिए होता था, तो हमें विंटर सीजन तक वेट करना पड़ता था। अगर बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए तो रेनी सीजन तक वेट करना चाहता, गर्मी तो समर सीजन। लेकिन आजकल हमारे पास क्लाइमेट चेंज का रिमोट रहता है, एसी जिसको बोलते हैं। तो बच्चे को बचपन से ही ये उसके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि भाई यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग विथ मनी। आप एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने फूड को भी कंट्रोल कर सकते हो, मुझे ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना। ठीक है, वो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ रहा है कि मैं एसी ऑन कर दूंगा, मैं जहाँ भी हूँ, अगर मैं डेजर्ट में भी हूँ तो भी मुझे ठंडा लगेगा। ठीक है, मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समहाउ अच्छी बात है, ताकि हमारा जो डेडिकेशन है, गोल है, वो आसान हो जाता है कि अगर हमें कोई काम करने में हमें इस टाइप के वातावरण चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो हमें वो आसान हो जाता है काम करने में। लेकिन हमें इस चीज़ का भी एहसास होना उतना ही ज़रूरी है कि मैं जो वो एनवायरमेंटल कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपना क्लाइमेट चेंज कर रहा हूँ, अपना रूम का क्लाइमेट चेंज कर रहा हूँ, उसमें नुकसान हो रहा है, बाहर का परिवेश नुकसान हो रहा है, वो गर्मी हवा बाहर फेंक रहा है, मतलब बाहर का जो पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, उसका एहसास भी बच्चों को बचपन से होना चाहिए। ठीक है, कि मनी यू कैन बाय, ऑफकोर्स यू कैन बाय योर मनी, लेकिन जो आप चीज़ पैसे से खरीद रहे हो, उस चीज़ को बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, वो चीज़ खरीद रहे हो, उस चीज़ के पीछे कितना सेक्रीफाइसेस है, वो भी जानना बच्चों को ज़रूरी है। और हम सबको भी वो जानना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ हम जान जाए और उसका डिसएडवांटेज एडवांस सब हमको पता चल जाए, तब हम इस चीज़ को अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न तो वही सब है, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? उसी कारण से चेंज हो रहा है। गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, बारिश कम हो रहा है, क्लाइमेट अपने हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। जिस महीने में पहले होता था क्लाइमेट, उस महीने में चेंज नहीं हो रहा है, वो महीना चेंज होता जा रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऑल दिस थिंग हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस। और सबको लगता है कि हाँ मेरे पास पैसा है, हाँ मेरे पास आई कैन अफोर्ड दिस। बट ये अच्छी बात है कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको ह्यूमन ऐसा टेक्नोलॉजी ला के दे रहा है कि आप ऐसा क्लाइमेट चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको इस बात का भी एहसास होना उतना ही ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा करते हो, तो उसके साथ आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसके साथ साथ आप ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा रहे हो। अगर इस बात का एहसास हो जाए, तो सब लोग अगर कंट्रोल में उस चीज़ को यूज़ करें, तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग अगर कम हो जाएगा, तो हमें बारिश में बारिश, गर्मी में गर्मी और ठंडा में ठंडा मिलेगा। तो हमें ज़्यादा एसी चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमारा क्लाइमेट भी सही रहेगा।
सो ऑल दिस थिंग, जैसे फूड हो गया, फूड फसल किसानों के द्वारा बनता है, फार्मर्स, दे आर सो डेडिकेटेड पीपल, उन्होंने उनकी डेडिकेशन से, उनकी मेहनत से हम खाना खा पाते हैं। तो अगर हम फूड को पैसों के साथ कंपेयर करने लगे कि इतना पैसा दे तो सब मिल जाएगा, हाँ मिलेगा, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो आपको जो कीटनाशक जो उसमें डाला जाता है, हाइब्रिड टाइप के वो सब चीज़ें मिले, रियलिटी ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिलेगा। उसके लिए बहुत मेहनत लगता है, उसके लिए रियल एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए परफेक्ट गर्मी चाहिए, परफेक्ट बारिश होना चाहिए, परफेक्ट ठंडी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप एसी में रख दो कि वो बन जाए, वो बन जाए, वो आर्टिफिशियल हो गया, उसमें आपका तबीयत खराब भी हो सकता है, आपको ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा है। बोलोगे फिर आपने ऑर्गेनिक भी मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है खरीदोगे, कितना खरीदोगे? तो आप तो खरीद लोगे, लेकिन दूसरे जिन लोगों का भी हक है उस ऑर्गेनिक को पाने के लिए, उनका क्या? ठीक है, तो मनी इज़ गुड, पैसा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एहसास होना चाहिए कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो उसका वैल्यू क्या है, उसका रियल वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर आप मार्केट में जाके पोटैटोज, ऑनियंस, आप कुछ भी फ्लावर कुछ भी खरीदते हो, उसके पीछे किसानों का कितना मेहनत होता है, वो वैल्यू सबको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप खरीदो तब आप सही तरीके से उसको यूज़ करोगे। ठीक है, आप जैसे अभी सेफ सॉइल का भी अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आप मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ। इंसान, जैसे मैंने अभी बोला कि एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू में, प्रोग्रामिंग के थ्रू में, वो बस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है। मेरा आउटपुट, मेरा एक बॉडी लैंग्वेज को मेरा फेस रिकॉग्निशन लेके उसको चेंज कर सकता है, लेकिन वो मुझे बना नहीं सकता है, वो मिट्टी को बना नहीं सकता है, वो कोई फोर्स को क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने डिफाइन कर दिया कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, इन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, सो ये बस कन्वर्ट होता है, इसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता। तो अगर हम मिट्टी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जिस मिट्टी से सब कुछ उत्पन्न होता है, हमारा बॉडी भी मिट्टी से ही पैदा हुआ, सॉइल से ही पैदा हुआ, तो ठीक है, अगर उसको हम पैदा नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो सही मिट्टी में, जिस मिट्टी से एक्चुअली वृक्ष, जितने भी सारे ट्रीज हैं वो उत्पन्न होते हैं, फसल उत्पन्न होता है, तो फिर हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उसको सेव करना चाहिए। हमें किस तरह से ये सोचना चाहिए ग्लोबल में किस तरह हम कंट्रोल करेंगे। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू में हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा डीपर नॉलेज कर सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, और इसको रिसर्च के वे में भी यूज कर सकते हैं ह्यूमन इनोवेशन को नेक्स्ट स्टेप में, कि किस तरीके से हम इसको ज़्यादा यूज कर पाएँ अपने बेहतर सेहत के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर इसका जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया का भी यूजेस बीच में बढ़ गया था, उसको प्लस भी होता है माइनस भी होता है, माइनस लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लस कम यूज़ करते हैं नॉर्मली देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन उसका प्लस ज़्यादा यूज़ करना चाहिए लोगों को। सो उसी तरह से अगर इस चीज़ का भी ज़्यादा दुरुपयोग हो गया तो फिर वर्ल्ड जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग जल्दी आ जाएगा। तो हमें ये सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा, इंसान को ये सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा कि वो जो भी कुछ कर रहा है उसका लिमिट्स, रेस्ट्रिक्शंस, वो सब होना चाहिए, स्पेशल यूजेस टू डिफरेंट जनरेशन ऑफ पीपल। कि एक बच्चे के लिए कितना लिमिट होना चाहिए, एक 18 प्लस के लिए कितना लिमिट होना चाहिए, और एक एडल्ट और मैच्योर पर्सन में कितना लिमिट होना चाहिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बेहतर, सबसे अच्छी बात हम ये कर सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं, जब हम घर बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम बनाने की कोशिश करते हैं, उसका हमेशा बेस को हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं ताकि घर गिरे ना। ठीक है, हमेशा बेस को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो उसी तरह हम जब भी, अब टेक्नोलॉजी इतना आसान हो जाएगा कि हम एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू में सब कुछ जान पाएंगे। अगर मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि कौन सा दवाई कैसे काम करता है, बट मैं एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू में पता कर सकता हूँ कि इस दवाई का काम क्या है, ये दवाई किस तरह से रिएक्ट करता है बॉडी में, ये अच्छा है या नहीं, एवरीथिंग। तो सब कुछ मैं खुद से पता कर सकता हूँ एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू में। तो अगर मेरा बचपन से मेरा थिंकिंग जो है, जैसे मैं बोला बेस, वो अगर मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त हुआ है बचपन से, मुझे गाइडेंस अच्छे से मिले हैं कि नहीं, हमें अगर हमारे पास शक्ति बहुत सारा आ जाए तो हमें उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, हमारे जो वर्ल्ड है उसके अच्छे के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर वो थिंकिंग हमारे चरित्र में, हमारे पॉइंट, हमारे शरीर में बचपन से ही हमें वो प्राप्त हो, हमको सिखाया जाता हो, सिखाया गया हो, देन
ऑब्वियसली हम उस शक्ति का सही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़, अगर सारे नॉलेज मुझे इजीली मिल गया और मेरे अंदर कुछ खराबी है, मतलब मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, मैं गलत टाइप का सोचता हूँ, मुझे कुछ रिवेंज लेना है, मेरा इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो रहा है, उस टाइप का अगर कोई सिचुएशन आता है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। वो हमारे आसपास के लिए वो सही नहीं है। तो पहले तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए मेरे हिसाब से, कि स्पेशली बच्चों के ऊपर, कि ऑब्वियसली आजकल के, पहले ज़माने ऐसे होता था कि हमें रटना पड़ता था, अभी आई थिंक 2-3 साल बाद किसी को रटना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप टाइप करोगे, आपके पास नतीजा मिल जाएगा, बस आपको प्रोसेस को जानना है। अगर मुझे a+b का होल स्क्वायर निकालना है, a²+b²+2ab, तो वो प्रोसेस कैसे होता है वो मुझे समझना जरूरी है। रिजल्ट तो मुझे ए में मिल जाएगा, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर रिजल्ट यही है, वो तो मिल गया, लेकिन उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, a+b, फिर उसका इक्वेशन निकलेगा, बस मुझे प्रोसेस जानना है, रिजल्ट तो मेरे सामने है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा रिजल्ट के लिए, तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि हम अपने काम में डेडिकेट कर सकते हैं, हम अपने काम में ज़्यादा डेडिकेटली काम कर सकते हैं, ज़्यादा फोकस रह सकते हैं अपने काम में। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो चीज़ आपको ज़्यादा, मतलब आपको उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा अपना लाइफ नहीं बनाना है, उस चीज़ के बारे में आपको रट्टा मारने की, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रोसेस जानना है और रिजल्ट तो आपको यही ला के देगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जब इतने सारे नॉलेज हमारे लिए इतना आसान हो जाएगा, तो फिर उस नॉलेज को हम यूज कैसे करेंगे, उसको यूज करने का तरीका भी सही होना चाहिए ना। तो फिर वो सिखाएगा कौन? जैसे पुराने जमाने गुरुकुलाश्रम रहता था, गुरुकुलाश्रम में इसलिए वहाँ पे मुनि ऋषि लोग उनको वही शिक्षा देते थे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा कुछ आता है, इतना सारे शक्तियाँ मिल जाता है, इतने सारे सब पैसा मिल जाएगा, सब कुछ, तो उसको तुम यूज कैसे करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली हम अपने लिए यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा भी यूज़ करें ताकि आसपास के सभी लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद हो और लॉजिकली फ़ायदेमंद हो सभी के लिए। और वहाँ पे उस ज़माने में जब हमारे सनातन हिंदू में बताया गया गुरुकुलाश्रम रहता, तो वहाँ पे परम शांति के ऊपर ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते थे लोग। परम शांति इन द सेंस कि अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है, अगर मेरे पास ये मशीन्स आ गया, जिस मशीन्स के थ्रू मैं टाइम को चेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है, मेरे अंदर वो विवेक नहीं है कि मैं इसको यूज कैसे करूँ, मेरे लिए भी सही हो, दुनिया के लिए भी सही हो, क्योंकि अगर मैं दुनिया के लिए गलत यूज करूँगा तो मेरे लिए कभी ना कभी तो गलत इस्तेमाल होगा, क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट होकर मेरे ऊपर ही आएगा कभी ना कभी। तो हम उस मशीन्स को किस तरीके से, अगर मुझे पता ही नहीं उस मशीन का यूजेस क्या है, मुझे पता ही नहीं उस मशीन का लिमिटेशन क्या है, उसके साथ साथ मेरा परवरिश अगर उतना अच्छा नहीं हुआ है कि मैं इस मशीन के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ, चाहे दुनिया की सबकी भलाई हो, तो फिर मैं उस मशीन के साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हम दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको सीखने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक रूम में बैठ के सारे नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे एडप्शन हो रहे हैं इस दुनिया में कि आप प्राप्त कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी चीज़ें इंसान को सीखना चाहिए, इंसान को ये भी चीज़ें उनको बच्चों को सीखना चाहिए, जो हमारे सनातन हिंदू में पुराने जमाने गुरुकुलाश्रम रहते थे, वहाँ पे इसी ज्ञान के ऊपर ही प्राप्त किया जाता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इट डजंट मीन दैट आपको वही करना है, नहीं, बस आपको ये जानना है कि अगर मुझे शांति चाहिए, मुझे सभी लोगों को वही चाहिए, एवरीबॉडी वांट पीस, नॉट ओनली पीस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल शांति कि एसी चला दिया हाँ हाँ शांति मिल गया, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट परम शांति। आई मीन यू वांट पीस, जस्ट कि कोई भी इमोशन चीज आपके ऊपर भारी ना, आपके ऊपर हावी ना हो, आप अपने मन को कंट्रोल कर पाए, देन यू आर इन स्टार्टिंग फेज ऑफ परम शांति। दैट विल बी स्टेप 1 कि आप अपने मन को कंट्रोल कर पाए, अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या करूँगा। और ये सारी चीज़ें योगा से हो सकता है, अगर हम योगा करेंगे, हम अपने बॉडी के, हमारे इनर चीज़ के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, ना कि बाहर दुनिया के बारे में। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जान गया तो फिर मुझे बाहर दुनिया के बारे में मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ के साथ खुश हूँ। आप मुझे कहीं पर भी डाल दो, मैं खुश रहूँगा, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा बाहर की दुनिया की ऑटोमेटिकली मैं जान जाऊँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए, और अगर हम सबको भी इस चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए
क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सारे टेक्नोलॉजी सारे नॉलेज कॉमर्शियली अवेलेबिलिटी हो रहा है। ठीक है, पहले पीएचडी करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता था। आईआईटी मतलब हम आईआईटी या फिर पीएचडी कोई भी क्यों करते हैं, चाहे कि रिसर्च कर सके, नेक्स्ट लेवल पे जा सके। अब अगर मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं 10th क्लास तक मैं इतना नॉलेज हूँ, मुझे सब पता है, तो फिर मैं उस विज्ञान के एक चीज़ को मैं डायरेक्ट पीएचडी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। मैं वहाँ पे टाइप कर सकता हूँ कि मुझे इस चीज़ का रिसर्च करना है, तो मुझे ला के दे देगा, आप ऐसे रिसर्च कर सकते हो। तो मुझे पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। इट डजेंट मीन कि मुझे करियर की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन अगर मुझे वो पीएचडी का जो रिसर्च है वो 10th क्लास में मुझे चाहिए, मैं ला सकता हूँ नॉलेज से। मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बैठ के उस नॉलेज को प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा बचपन का मेरा जो परवरिश है वो अगर अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं उस नॉलेज को मैं गंदे मतलब मैं उसको खराब हुए में इविल साइड में उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जो कि गलत बात है। तो मुझे इस टाइप की परवरिश होना चाहिए, मुझे ये सिखाना चाहिए बचपन से कि मैं उसको किस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकूं। और उसके लिए अगर मैं उसका सही इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो उसके लिए पहला स्टेप यही है कि मुझे अपने आप को पहले जानना पड़े कि मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन लाइक डैट, कि मेरा बॉडी क्या है, मेरा बॉडी को जीने के लिए कितना चाहिए। एक मशीन से लैपटॉप को जीने के लिए क्या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जब बैटरी खत्म हो जाता है फिर से वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोलता है कि मुझे पावर दो। उसी तरह बॉडी को अच्छे से रहने के लिए आपको क्या चाहिए, नॉर्मल कितना खाना चाहिए जो कि आपके बॉडी में एक्चुअली में आपको सुस्त रखे, आपका बॉडी ज़्यादा दिन तक आपका आयु प्राप्त हो। ठीक है, आप अच्छे रहे, आपका बॉडी, आपकी कोशिकाएं अच्छे से रहें। तो उसके बारे में ऑब्वियसली आप जब जान जाओगे तो अपने बॉडी की आप देखभाल करोगे, आप बॉडी के साथ अच्छे से रहोगे। जब आप बॉडी के बारे में ज़्यादा जान जाओगे देन यू गेटिंग डीपर, कि अगर आपका खाना अच्छा हो गया, कहते हैं ना कि अगर आपका पेट अच्छा है, आपका खाना अच्छा है, देन आपका मन भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो खाने के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, आपको फूड अच्छी तरह से चूज करना पड़ता है जो आपके लिए सेहत के लिए एक्चुअली में अच्छा है। तो उसके बाद सॉरी, उसके बाद आप ऐसा कर, नेक्स्ट स्टेप इज टू नो योर सेल्फ, कि आपको कौन सी चीज़ आपकी एक्चुअली आपका मन कहाँ, हाउ कैन यू कंट्रोल योर इमोशंस, वो योगा से आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली आपको खुद को ढूंढना है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ आपको बताया, क्योंकि मेरा मन मैं ही सोचूंगा, कोई और नहीं सोच रहा है। मैं क्या डिस्टर्बिंग करूँगा या फिर क्या मैं कर सकता हूँ इनोवेशन जो कि लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, वो मैं ही सोचूंगा। तो सब कुछ मुझे ही तय करना है, कोई आके कोई समझा के मुझे नहीं बैठेगा कि आप ऐसा करो आपको मुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि मुक्ति मुझे ही ढूंढना है, अपने शरीर से खुद को ढूंढना है। मैं किसी का एडवाइस हल्का सा ले सकता हूँ, लेकिन उनका एडवाइस में ही उनका ही कुछ ना कुछ फायदा है। ठीक है, जो कि मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का बस मेरा एडवाइस है। तो आई हैव टू फाइंड माई ओन थिंग। तो उसके लिए मुझे खुद को जानना जरूरी है, अपने साथ कुछ वक्त बिताए तो देन यू कैन नो अबाउट मोर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही अगर हम बच्चों को देना चालू करें, देन वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज कमिंग। क्योंकि टेक्नोलॉजी रुकेगा नहीं, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इंटरस्टेलर, जैसे आपने मूवी देखा होगा इंटरस्टेलर, कि हम एक मल्टीवर्स, एक यूनिवर्स से दूसरा यूनिवर्स तक नहीं पहुंच जाते, उसके बाद भी और इनोवेशन चला है, क्योंकि ये लिमिटलेस है, ये अनलिमिटेड नॉलेज है। इसमें हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश है उतना ज़्यादा उसमें मिस्ट्री आपके सामने आकर उतना ज़्यादा उसको सॉल्व करेगा। तो ह्यूमन वैसा ही है। ठीक है, और ये अच्छी बात है, हमें उस तरीके से आगे बढ़ना भी चाहिए। तो लेकिन आपको तो नॉलेज मिल जाएगा, आपको तो रॉकेट मिल जाएगा, आपको तो शक्तियाँ मिल जाएंगी, लेकिन उसका करेंगे क्या, उसको यूज कैसे करेंगे, कौन से। और ऐसा नहीं कि किसी में लिखा है तो आप उसको डायरेक्ट अडॉप्ट कर लो, नहीं, आपको खुद से जानना जरूरी है, खुद को पहचानना जरूरी है कि मैं इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। वो आवाज़ अंदर से आना चाहिए। कोई बाहर में ऐसे बोलेंगे तो वो क्षणीय काम करता है, जैसे स्मॉल शॉर्ट मोटिवेशन होता है, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का, मतलब बुक्स का आपको कोई आके बोल दे, जैसे मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, वो शॉर्ट टाइम होते हैं, जैसे होता है ना वो गर्म चाय होता है, पीते हैं, फिर उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं 5-10 मिनट, फिर उसके बाद फिर से डल। तो उसी तरह से वो बस उतना ही काम करते हैं। तो वो चीज़ आपके अंदर से आना चाहिए, कोई बाहर में बोले उससे काम नहीं करेगा। यू हैव टू मेक इट योर ओन। आपकी आवाज़ खुद का आना चाहिए कि हाँ एक्चुअली में सही है। और जब आपको वो चीज़ एक्चुअली में सही लगेगा, देन इट वेरी इजी टू अ लाइफ, कि आपका गोल
इज़ वेरी सिंपल, ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसी में आपको शांति मिलेगा, यू नो, फॉर योर लाइफ। ठीक है, सो यही सब था दैट आई रियली वांट टू डिस्कस, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि जो ए टेक्नोलॉजी है और हमारे माया है, जो सनातन हिंदू धर्म के माया कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके से रिलेट करते हैं, किस तरह सिमिलरिटीज़ हैं, और हम किस तरह से नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू में जा रहे हैं इनको ज़्यादा इनोवेट करने के लिए, और द फ्यूचर ऑफ दिस ए टेक्नोलॉजी ऑल्सो मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है, और मैंने उसके बारे में बात किया है कि हमें किस तरीके से हमारे पास मशीन्स भी होना चाहिए ताकि हम देख सकें कौन सा रियल है कौन सा नहीं है। वो भी मशीन इंसान को डेवलप भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें वो इसमें अगर उसने एक्यूरेसी ला दिया वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करने में, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट विच इज़ रियल एंड विच इज़ नॉट। ठीक है, तो वो भी डेवलप करना जरूरी है। और स्पेशली हमारी जो नीयत है, हमारी जो हमारे नेचर है, वो बचपन से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बचपन से हमें ये सारी चीज़ों के बारे, जैसे मन की शांति की बात है, उस सब चीज़ों के ऊपर हमें बचपन से अध्ययन करना चाहिए, और उसके लिए सेपरेट एक क्लास होना चाहिए। और वो बस क्लास मतलब ऐसे नहीं कि आप एक हफ्ते में एक क्लास, नहीं, हर रोज़ होना चाहिए। स्टार्टिंग जैसे हम प्रेयर नहीं करते, उसी तरह इस प्रेयर किसी को देखिए डिवोशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई प्रेयर मतलब कोई जाप करने की कोशिश करते हैं, किसी का नाम लेने की कोशिश करते हैं, वो एक प्रेयर है। कोई बस शांत रहने बैठने की कोशिश करे, वो एक प्रेयर है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर। आप प्रेयर को मेडिटेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। मन ही मन बोलते होंगे अपना मंत्र, क्योंकि अगर आप चुप भी बैठोगे यहाँ पे, तभी आपको वो जो साउंड आता है, आ उ म का साउंड आता है, ऑटोमेटिकली वो साउंड आएगा। अगर आप डीपर जाओगे तो ऑटोमेटिकली आ उ म का साउंड आ गया, जिसे आम बोलते हैं, जो एक्चुअली सोर्स ऑफ साउंड है। सो ये सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके हम आने वाली जो ए टेक्नोलॉजी के फ्यूचर है उसको हम जान पाएंगे, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।